नमस्कार। आज हम लोग उस रात की बात का अभ्यास सागर से प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। आज के पाठ में विशेष ध्यान दिया गया है क्रिया विशेषण और भेद पे। ये व्याकरण का पाठ है जिसको हमें समझना है और इस चैप्टर में क्रिया विशेषण और भेद के बारे में उदाहरण के साथ बताया गया है जो कि हम समझेंगे। अगर आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो उस रात की बात का मैंने पढ़ाया है, एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद प्रश्नोत्तर है, उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देखें। चलिए शुरू करते हैं हम। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। तो क्रिया के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता कैसे बताया जाएगा, कौन से शब्द होंगे वो देखते हैं। क्रिया कब हुई, क्रिया कहाँ हुई, क्रिया कैसे हुई और क्रिया कितना हुआ। ये सवाल का जवाब जो होता है वही क्रिया विशेषण होता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगू। कहाँ? शहर में। कैसे? घूम घूम कर। तो मांगने की क्रिया कहाँ पे होगी? शहर में। और मांगने का क्रिया कैसे होगा? तो घूम घूम कर। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा। कैसे देखा? नज़र दौड़ाकर। कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। कैसे रात गहरा रही थी? धीरे धीरे। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। कब उनका बेटा बुला लाएगा? सुबह। उसने थोड़ा ही खाया। उसने कितना खाया? थोड़ा ही खाया। तो ये जो भी लाल घेरे में शब्द हैं ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। अब उनके भेदों के बारे में हम अलग अलग भेदों के बारे में आगे पढ़ेंगे। कब? सुबह। कहाँ? शहर में। कैसे? घूम घूम कर, नज़र दौड़ाकर, धीरे धीरे, कितना? थोड़ा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। आज मैंने बहुत मिठाई खाई। आज मैंने कितनी मिठाई खाई? तो बहुत मिठाई खाई। तो उसी तरह से आगे भी हमें सॉल्व करके लिखना है। नमिता सुबह से पढ़ रही है। नमिता कब से पढ़ रही है? सुबह से पढ़ रही है। मालविका धीरे धीरे बात करती है। मालविका कैसे बात करती है? मालविका धीरे धीरे बात करती है। रेशमा उधर चली गई। रेशमा कहाँ चली गई? उधर चली गई। सरला बहुत बोलती है। सरला कितना बोलती है? सरला बहुत बोलती है। रमेश मधुर गाता है। रमेश कैसे गाता है? मधुर गाता है। तो याद क्या रखना है आपको? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन कौन सी विशेषता बताते हैं? कैसे, कितना, कहाँ, कब, ये सब विशेषता जो बताते हैं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्या बात कर रहा है? क्रिया के स्थान की बात कर रहा है। तो हमें वैसा क्रिया विशेषण चुनना है जिसमें स्थान के बारे में बताया जा रहा है। मोहन कहाँ गया था? मोहन अंदर गया था। बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे हैं। बच्चे कहाँ तमाशा देख रहे हैं? हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा था? प्रियंका यहाँ रहती है। प्रियंका कहाँ रहती है? जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जया कहाँ से नीचे उतर गई? तो सीढ़ियों से उतर गई। तो ये जो सारे शब्द जो कि कहाँ का आंसर हमें देते हैं
उससे हमें स्थान का पता चलता है। इनको ही क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो याद हमें क्या रखना है? जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान के बारे में जो क्रिया बता रहा है उनको क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। तो क्या मिलती है? क्रिया के समय की जानकारी। पिताजी अभी बाजार गए हैं। पिताजी कब बाजार गए हैं? मीना कल सुबह आगरा जाएगी। मीना कब आगरा जाएगी? तुम अब जा सकते हो। तुम कब जा सकते हो? तुम अब जा सकते हो। गीता आज घर चली जाएगी। गीता कब घर चली जाएगी? हम रात भर पढ़ते हैं। हम कब पढ़ते हैं? हम रात भर पढ़ते हैं। तो जो समय की जानकारी देते हैं या जो कब हमारा क्वेश्चन है क्रिया के मामले में, उसका जो जवाब हमें मिलता है उसे ही क्या कहते हैं हम? समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक अथवा कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया के समय के बारे में जो बता रहा है उसको क्या कहें? समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की रीति, विधि, तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर क्रिया की रीति कैसे, अगर क्वेश्चन हम पूछें कि ये क्रिया कैसे हुआ, उसका जवाब हमें जिस क्रिया विशेषण से मिलता है वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसमें क्या बताता है? क्रिया की रीति, विधि, तरीका। मतलब आप समझिए कि अगर आप क्वेश्चन पूछे कैसे और उसका आपको जवाब मिल गया तो वही क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। हमने एक दूसरे की पीठ कैसे ठोकी? जोर जोर से। श्यामला धीरे धीरे खाना खा रही थी। श्यामला कैसे खाना खा रही थी? धीरे धीरे। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। मैंने उसे कैसे समझा दिया? भली भांति समझा दिया। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे थे। बच्चे कैसे फिल्म देख रहे थे? ध्यानपूर्वक। याद रखिए, जिन शब्दों में क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चले, क्या क्या? रीति, विधि, तरीके का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है। क्रिया की मात्रा मतलब अगर आपको कितना का जवाब मिल जाता है तो वो क्या हो गया? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? कितना। कितना का अगर आंसर मिला तो वो कौन सा होगा? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। लता ने उन्हें कितना हंसाया? बहुत हंसाया। वह कम बोलती है। वह कितना बोलती है? वह कम बोलती है। मोनिका ने बहुत काम किया। मोनिका ने कितना काम किया? काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। काम के समय क्या? काम के समय काम कितना किया करो? उतना खाओ जितना पचा सको। तो कितना खाओ। तो हमने देखा कितना प्रश्न अगर पूछने पे जो जवाब हमें मिल जाता है तो वो कैसा क्रिया विशेषण हुआ? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण हुआ। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमने अभी तक कितने सारे भेद पढ़े?
पहला हमने पढ़ा जो समय के बारे में बताता हो। तो हम अगर प्रश्न वहाँ कहाँ पूछते हैं और जवाब हमें मिलता है क्रिया के बारे में, कहाँ का प्रश्न हमने पूछा, तो हमें जो जवाब मिला वो क्या था? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कहाँ रहेगा? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो स्थान के बारे में बताता है। अगर समय है तो हम कब पूछेंगे? समय हो गया, कब सवाल पूछे तो हमें जवाब क्या मिलेगा? कालवाचक क्रिया विशेषण या समयवाचक। दो हमने पढ़ा, स्थान से संबंधित स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या पढ़ा हमने? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब तीसरा हम पढ़ेंगे जो कि कैसे का जवाब अगर हमें मिलता है, यानी क्रिया के रीति विधि तरीके के बारे में जो हमें बताता है वो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो तीन तरीके का हमने पढ़ा अभी, एक स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक और तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक, जिसमें कितना सवाल का जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। श्वेता की चूड़ियाँ जोर से खनक रही थी। तो ये कौन सा जवाब दे रही है? कैसे का जवाब दे रही है। श्वेता की चूड़ियाँ कैसे खनक रही थी? तो जोर से खनक रही थी। तो ये क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे कल चले जाएंगे। वे कब चले जाएंगे? तो ये कब वाला जवाब अगर हमें मिलता है तो क्या होगा? समयवाचक या कालवाचक। उपासना धीरे धीरे चलती है। उपासना कैसे चलती है? फिर से कैसे वाला सवाल पूछे और आपको आंसर मिला है तो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुषार ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? कहाँ का जवाब मिला तो ये क्या होगा? स्थानवाचक। बच्चे अभी खेल रहे हैं। बच्चे कब खेल रहे हैं? बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो ये क्या होगा? कालवाचक या समयवाचक होगा। नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। हमने बुढ़िया को रुपए देने से मना कर दिया। मैं पढ़कर सो जाती हूँ। हम पढ़कर सो जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है। वे नानी से कहानियाँ सुनते हैं। मुझे लुटेरे का डर था। हमें लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंगे हवा में उड़ते चले गए। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। अनुस्वार कैसे रहता है? डॉट। अनुनासिक या चंद्र बिंदु हम लोग इसको कहते हैं। मांगू चंद्र बिंदु, मांगू। इंजन में अनुस्वार लगेगा। लुटेरों अनुस्वार। बंधी चांद बिंदु। पतंगे मांगने चांद बिंदु, मांगने। आप श्रेय शर्मा अथवा 7वीं के विद्यार्थी हैं। स्कूल से आपकी साइकिल चोरी हो जाती है और इसके लिए एक सूचना बनाकर लिखिए। सूचना डीएवी पब्लिक स्कूल। स्थान आप अपने अनुसार लिखेंगे साइकिल चोरी होने के संदर्भ में। दिनांक यहाँ डालेंगे। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 7वीं के श्रेय शर्मा की नीले रंग की साइकिल स्कूल प्रांगण से दिनांक को चोरी हो गई। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो यथाशीघ्र खेलकूद शिक्षक से संपर्क करें। प्रधानाचार्य, यहाँ पर आप प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे। इस तरह से हमारा
उस रात की बात का प्रश्नोत्तर भाषा ज्ञान सागर से भी खत्म हो गया, अभ्यास सागर से भी खत्म हो गया। तो उस रात की बात पाठ पूरी तरह से खत्म हो गया। 3 वीडियोज़ इसके उपलब्ध हैं मेरे चैनल पे, तो आप तीनों वीडियो को देखें। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे जानकारी मिले कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।